तुझे अपनी पढ़ाई पर बहुत घमंड हो गया है। अगर चाय ही बेचनी है तो बेच, लेकिन मेरे पैसों की तरफ कभी मत देखना। मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। मुझे आपके पैसों की जरूरत भी नहीं है। मैं अपनी मेहनत से जितना कमाऊंगा उसी में खुश रहूंगा। रामपुर गांव में सेठ धनराज नाम का एक बहुत अमीर और घमंडी जमींदार रहता था। गांव में उसकी बहुत सारी जमीन जायदाद थी। साथ ही चौराहे पर उसकी एक बड़ी मिठाई की दुकान थी जिसका नाम था धनराज मिष्ठान भंडार। धनराज ज्यादा पैसा कमाने के लालच में मिठाई बनाने में घटिया और पुरानी सामग्री का इस्तेमाल करवाता था। हरिया, इस बार मुनाफा पिछले महीने से कम क्यों है? आखिर इतनी बिक्री होने के बाद भी मेरे हाथ में पैसा कम क्यों बच रहा है? सेठ जी, मिठाई का सामान काफी महंगा हो गया है, खर्च बढ़ गया है और इसी वजह से मुनाफा थोड़ा कम हो रहा है। तो खर्च कम करो। किसी भी तरह खर्च घटना चाहिए और मेरा मुनाफा पहले से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन सेठ जी, अगर अच्छी सामग्री की जगह घटिया सामान इस्तेमाल करेंगे तो मिठाई की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। इससे लोगों को नुकसान भी हो सकता है। गांव वालों को मिठाई का स्वाद चाहिए, सामान की गुणवत्ता थोड़ी देखनी है। तुम बस मेरा मुनाफा बढ़ाओ और बाकी की चिंता मुझे करने दो। हरिया चुप हो जाता है। धनराज का बेटा अमित शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वापस रामपुर गांव लौट आया। अमित स्वभाव से मेहनती और ईमानदार था। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना पसंद था। आ गया मेरा बेटा, अब तू मेरे कारोबार को संभाल। मैंने तुझे शहर भेजकर इतनी पढ़ाई कराई ही इसलिए है कि तू आगे चलकर मेरा कारोबार संभाले और उसे और बड़ा करे। बाबूजी, मैं आपका कारोबार जरूर देखूंगा, लेकिन मैं पहले अपना कुछ काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी मेहनत से कुछ बनूं। अपना काम? कैसा काम? आखिर पढ़ाई पूरी करके तू क्या करने की सोच रहा है? अमित सिर्फ मुस्कुराता है। अगली सुबह अमित गांव के चौराहे पर एक छोटी सी चाय की टपरी लगा देता है। वो चाय, बिस्कुट और नमकीन बेचने लगता है। शुरुआत में ग्राहक कम होते हैं, लेकिन अमित साफ सफाई और अच्छी सामग्री का पूरा ध्यान रखता है। धीरे धीरे उसकी चाय लोगों को पसंद आने लगती है। एक दिन धनराज को पता चलता है कि अमित चाय की टपरी चला रहा है। वो गुस्से में सीधे अमित के पास पहुंच जाता है। अमित, ये क्या कर रहा है तू? मैंने तुझे इतनी पढ़ाई इसलिए कराई थी कि तू चाय की दुकान लगाए। बाबूजी, अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपनी मेहनत से कमाना चाहता हूँ और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। इतनी पढ़ाई करके शहर से वापस आया और चाय बेचने लगा? पूरे गांव में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग क्या कहेंगे कि जमींदार का बेटा चाय बेच रहा है? बाबूजी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपकी दौलत पर बैठकर खाने से अच्छा है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई खाऊं। मेहनत करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। तुझे अपनी पढ़ाई पर बहुत घमंड हो गया है। अगर चाय ही बेचनी है तो बेच, लेकिन मेरे पैसों की तरफ कभी मत देखना। मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। मुझे आपके पैसों की जरूरत भी नहीं है। मैं अपनी मेहनत से जितना कमाऊंगा उसी में खुश रहूंगा। धनराज गुस्से में वहां से चला जाता है। अमित की चाय की टपरी धीरे धीरे पूरे गांव में मशहूर हो गई। सुबह किसान, दोपहर में मजदूर और शाम को गांव के लोग उसकी दुकान पर चाय पीने आने लगे। अमित बेटा, तेरी चाय में अलग ही स्वाद है। ऐसी चाय पीने के लिए अब तो रोज तेरी दुकान पर आने का मन करता है।
काका, स्वाद का राज बस इतना है कि जो चीज खुद नहीं खा सकता वो किसी और को भी नहीं खिलानी चाहिए। मैं हमेशा अच्छी चीज ही इस्तेमाल करता हूँ। उधर धनराज का मिठाई का कारोबार भी खूब चल रहा था, लेकिन उसका लालच कम होने की बजाय और बढ़ता जा रहा था। हरिया, इस महीने मुनाफा और बढ़ना चाहिए। मुझे इस बार पहले से ज्यादा कमाई चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। सेठ जी, पहले ही हम काफी कम खर्च में मिठाई बना रहे हैं। इससे ज्यादा खर्च कम करना ठीक नहीं होगा। खर्च और कम करो। मुझे किसी भी हालत में मुनाफा ज्यादा चाहिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। सेठ जी, इससे मिठाई की गुणवत्ता और खराब हो सकती है। अगर लोगों को कुछ हो गया तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तुम्हें मिठाई बनाने के पैसे मिलते हैं, मुझे सलाह देने के नहीं। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो और ज्यादा सवाल मत पूछो। हरिया मजबूरी में चुप हो जाता है। कुछ दिनों बाद रामू काका के बेटे को शहर में नौकरी मिल जाती है। खुशी में रामू काका अमित के लिए मिठाई लेकर जाने का फैसला करते हैं। वो धनराज की दुकान से मिठाई खरीदते हैं और अमित की टपरी पर पहुंच जाते हैं। अरे रामू काका, आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। क्या बात है, कोई अच्छी खबर मिली है क्या? अमित बेटा, आज मेरे बेटे को शहर में नौकरी मिल गई है। इसी खुशी में तेरे लिए मिठाई लाया हूँ। तू भी मेरे साथ ये खुशी मना। अरे काका, इसकी क्या जरूरत थी? आपकी खुशी ही मेरे लिए काफी है। फिर भी आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अरे बेटा, खुशी में मिठाई तो खानी ही पड़ेगी। ले, एक टुकड़ा खा और मेरे बेटे को अपना आशीर्वाद भी दे। अमित मिठाई का एक टुकड़ा खा लेता है। कुछ देर बाद अमित की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। उसे चक्कर आने लगता है। अमित, क्या हुआ? अचानक तेरी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? पता नहीं, अचानक बहुत खराब लग रहा है। सिर भी घूम रहा है और शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। गोपाल और आसपास के लोग अमित को तुरंत वहां से ले जाते हैं। खबर मिलते ही धनराज भी घबराया हुआ घर पहुंच जाता है। अमित की माँ उसे देखकर परेशान हो जाती हैं और उसकी देखभाल करने लगती हैं। अमित को अचानक ऐसा क्या हो गया? कुछ देर पहले तो वो बिल्कुल ठीक था। आखिर उसकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अचानक इसे चक्कर आने लगे और शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। तुम चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखती हूँ। अमित की माँ उसे आराम करवाती हैं और उसकी देखभाल में लग जाती हैं। तभी रामू काका भी वहां पहुंच जाते हैं। धनराज उन्हें देखते ही गुस्से में बोलता है। तुम अमित को क्या खिलाकर आए थे? मेरे बेटे की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। आखिर तुमने उसे क्या दिया था? जमींदार साहब, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने तो आपकी ही दुकान से मिठाई खरीदी थी। मैंने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। मेरी दुकान से? तुमने मेरी दुकान से मिठाई खरीदी थी? हाँ जमींदार साहब, मेरे बेटे को नौकरी मिली थी। खुशी में मैं आपके ही मिष्ठान भंडार से मिठाई लेकर आया था। मुझे क्या पता था कि उसे खाने से अमित की तबीयत खराब हो जाएगी। धनराज ये सुनकर सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी दुकान की मिठाई खाने के बाद अमित की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई। वो तुरंत अपनी मिठाई की दुकान पर पहुंचता है और हरिया को बुलाता है। आज जो मिठाई रामू काका ने खरीदी थी, वो किस सामान से बनी थी? मुझे सच सच बताओ, उसमें क्या इस्तेमाल किया गया था? सेठ जी, वही सामान इस्तेमाल हुआ था जो आपने कम खर्च में मिठाई बनाने के लिए कहा था। मैंने वही किया जो आपने मुझे करने के लिए कहा था। क्या तुमने वही सामान इस्तेमाल किया था? मैंने आपको पहले ही समझाया था सेठ जी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन आपने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। जिस बेईमानी से मैं दूसरों से पैसा कमाता रहा,
आज उसी बेईमानी की वजह से मेरा अपना बेटा मुसीबत में पड़ गया। मुझे कभी नहीं सोचना चाहिए था कि लालच के लिए मैं इतना गलत कर सकता हूं। धनराज को अपनी गलती समझ में आ जाती है। ज्यादा पैसा कमाने के लालच में उसने जो गलत रास्ता चुना था, उसी की वजह से आज उसका अपना बेटा मुसीबत में पड़ गया था।